नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। जम्मू कश्मीर में राम के नाम की माला जपने वाले नाम निहाद अपने आप को आला दर्जे के हिंदू बताने वाले लोग बड़े ही मनसूबाबंद तरीके से एक मासूम 8 साल गरीब लड़की इज्तिमाई इस्मत रेजी करके इंसानियत का नाम हद दर्जे बदनाम कर दिया, जबकि ऐसा तो भेड़िए भी नहीं करते। शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने भारत की तारीख में बने इस काले धब्बे बदनुमा दाग के खिलाफ में आज नेकलेस रोड पर वाक़ पीपल्स प्लाजा पर हुकूमत के खिलाफ में जबरदस्त झंडा दिया और मासूम लड़की आसिफा की इस्मत रेजी और उसे कत्ल कर देने के शफ़ाफ मुजरिमों को गिरफ्तार करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। वाज़ेह हो कि मरकजी हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेज की मौजूदगी में वहां का चप्पा चप्पा घिरा हुआ। ऐसे में इतना घिनौना वाक़या रोनमा होना मरकजी हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी को वाज़ेह करता है। जब हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो हमें ये भी देख लेना चाहिए कि हम कितने दूध के दूल्हे। और तो और भारत के कुछ लोगों का नाम गूगल ने दुनिया के खतरनाक मुजरिमीन के जुमरे में लाया है, इस पर भी हमें गौर करना है। भारत में रेप के बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं और अब तक तो बड़ों के साथ दस्तदराजी होती थी, जवानों के साथ, जवान लड़कियों के साथ। अब टीनेज बच्चियों के साथ भी दस्तदराजी कर रहे हैं। पहले गुंडे लुच्चे लफंगे करते थे, अब तो मिलिट्री मैन भी कर रहे हैं, MLA भी कर रहा है। यह सब आप मीडिया के जरिए से जान चुके हैं। उसके ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर नेकलेस रोड पर हैदराबाद में सब लोग जमा हुए हैं और ये तमाम जमा होने वाले किसी एक मज़हब के नहीं हैं, बल्कि ये इंसानियत के नाम पर इन बच्चियों की हमदर्दी में आए हैं और चाहते हैं कि ऐसा हिंदुस्तान तामीर हो जिसमें औरत की इज़्ज़त हो। औरत की इज़्ज़त के लिए हमारा मशवरा ये है कि औरत औरत रहे, वो मर्द ना बने। उसके लिए औरत के लिबास पहने, मर्द का लिबास ना पहने। और ड्रेस कोड का एक ऐसा कंडक्ट किया जाए कि ख़ानदान के लोग अपने बच्चियों को ऐसे ड्रेस पहनाएं जिससे उनकी जवानी की उमंगें लोगों को मुतासिर करने वाली ना हो। और ये कि हमारे पास सीरियल और मीडिया और टीवी के ज़रिए से जो आशिकी की चीज़ें फैलाई जा रही हैं उस पर पाबंदी लगे और ये स्कूल के अंदर हमारी जो तालीम है उसमें अखलाकी तालीम का सब्जेक्ट हो और ये कि माँ बाप अपने घर के बच्चों की निगरानी करें। ये सब के बाद कानून काम करता है, उसके बावजूद भी ऐसे केस होते हैं तो सख्त सज़ा दी जाए उनको, लोगों को इबरत बनाकर चौरस्ते पर खड़े कर फांसी पर लटकाया जाए।
और उनको कत्ल किया जाए, पत्थरों से मार मार कर दीवाने कुत्ते की तरह से उनको मारा जाए जो ऐसे काम करते हैं, तभी शायद कुछ लोगों को अकल आएगी। आखिरी बात यह है कि दुनिया में जुर्म से बचने के लिए ये एहसास ज़रूरी है कि मेरे जिस्म का रुआ रुआ क़यामत के दिन बोलेगा, मेरा जिस्म बोलेगा मैंने क्या किया है, मेरे मुंह पे मोहर लगा दी जाएगी। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा दी जाएगी। और तुकल्लिमुना अयदीहिम, हाथ बात करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, पैर गवाही देंगे कि क्या करके आए हैं। तो वो एहसास, यकीन, बल्कि ईमान के मेरा जिस्म गवाही देगा, वही चीज़ आदमी को रोक सकती है गुनाहों से। इसलिए इस्लाम की तालीम को कबूल करने, अमल करने की ज़रूरत है, उसको फैलाने की ज़रूरत है। धोखा चंद दिन के लिए होता है, सच्चाई सामने आ गई, अब आपको कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए आप मौन हो गए, बंद हो गए, मम हो गए। आपको ऐसे ही रहना चाहिए। अब आपके मुंह से कोई बात नहीं निकल सकती क्योंकि आपके सर के ऊपर से पानी निकल गया और आप भी कुछ नहीं कर सकते। आप भी किसी हाथ के नीचे हाथ में कठपुतले बन गए हैं। आप अब अपने जगह बैठ जाइए, बल्कि आप वो छोड़ दीजिए, अपने बीवी को अपनाइए, अपने घर बसाइए, हमको अपना घर बसने दीजिए, हमारे बच्चों को मार मत डालिए। छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह घिनौनी हरकत करते हो, आपको शर्म नहीं आती? आप मुँह से एक बात नहीं निकलती क्योंकि आपको बच्ची नहीं है ना, आपके घर में कोई बच्चा नहीं है ना, तो कैसे निकलेंगे आपके मुँह से बात? अगर आपके घर में एक बच्चा होता, आपके घर में एक परिवार होता, तो आपको मालूम होता कि परिवार का दर्द क्या होता। हम 3 दिन से सो नहीं सके हम लोग, इसलिए कि हमको मालूम है हमारे घर में बच्चियाँ हैं, मेरे 7 बच्चियाँ हैं, मेरे अफराज से बच्चियाँ हैं। मैं देखती हूँ लोगों का दर्द कैसा होता कि मोदी साहब, आपके गवर्नमेंट को हम और एक बार वार्निंग करते हैं कि ये सही नहीं है, सही नहीं कर रहे आप। हिंदुओं के साथ भी सही नहीं कर रहे, मुसलमानों के साथ तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हिंदुओं के साथ भी सही नहीं कर रहे आप। ये सही नहीं हो रहा आपका। 2019 का रिजल्ट इसका बचा, टोटली फेल हो चुके हैं। एक कल्प्रिट को बचाते, यूपी के इलेक्शन में, यूपी में जो वाक़या हुआ, MLA को बचाने की फिक्र कर रहे हैं। और अब फास्ट जो कर रहे थे, जो यहाँ पर जो निराहार दीक्षा कर रहे थे, किस लिए? आपको संविधान को बचाने के लिए। कैसे संविधान जो रेपिस्तान बना दिए हिंदुस्तान को, इसके लिए बचाने के लिए। हम नहीं चाहते कि आप कुर्सी में बैठे, बल्कि आपको कोई बात हम नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। हम ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है। आपकी डिमांड्स क्या है? हमारा डिमांड्स जल्दी से जल्दी वो कल्प्रिट को अंदर किया जाए, फास्ट ट्रैक में उन लोगों को पनिशमेंट दिया जाए। आज सब हम लोग यहाँ पे नेकलेस रोड पे गैदर हुए प्रोटेस्ट के लिए। जो रेप्स हुए हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। आवाज़ तो उठा रहे, लेकिन बहुत बड़ा डाउट है कि हमारी आवाज़ कोई है सुनने वाला। एक्ट्स है, लॉज है, लेकिन इम्प्लीमेंट हो रहा है, जस्टिस बिल्कुल नहीं मिल रहा है। विक्टिम्स है, लेकिन बस हम इसी खेल में लगे हैं कि भाई विक्टिम कौन है, मुस्लिम है, अक्यूज्ड कौन है, MLA है, MLA के भाई है, रूलिंग पार्टी है। एक बार जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दिस इश्यूज। पॉलिटिसाइजेशन मत कीजिए, कैटेगराइजेशन मत कीजिए। विक्टिम्स को जस्टिस दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं और जस्टिस शुड प्रिवेल एंड जो भी है एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो MLA हो या कोई भी हो, एक्शन शुड बी टेकन।